भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इन 8 पूर्व नेवी अफसर जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है कतर के कोर्ट में, और जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं, कानूनी विकल्प हैं, उन पर विचार हो रहा है कि अगर कतर इस मामले में कोई बदलाव नहीं करेगा तो सरकार के पास एक तरीका ये है कि वह कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। वहीं अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख भी कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जब 1 साल पहले ने गिरफ्तार किया गया था आनंद, तब भी भारत सरकार ने इस मामले को उठाया था कतर के सामने और कहा था कि वो बेदाग हैं, बेकसूर हैं, लेकिन कतर में इन पर मुकदमा चलता रहा। कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास भी विकल्प है, उनको माफी देने का अधिकार है, और कतर में माफी भी 2 मौकों पर अमीर कैदियों को देते हैं। पहला रमजान के मौके पर जब वो निकल चुका है, लेकिन दूसरा है राष्ट्रीय दिवस जो होता है 18 दिसंबर को, उस दिन भी कतर के अमीर माफीनामा देते हैं। यदि आरोप इतने गंभीर हैं और आप एक ग्लोबल सिस्टम में काम करते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करते हैं जहां पर आपको ये बताना चाहिए कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं कि सजाए मौत दी जा रही तो आखिर वो कौन से आरोप में, क्या उसकी गंभीरता है। अभी तक कोई सार्वजनिक बयान न तो कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, न कतर की कोर्ट्स का कोई वर्डिक्ट जो है इस पूरे मामले के अंदर जो आया। हालांकि ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट का है, इसके बाद जो हायर कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट है और कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है, जो कि सर्वोच्च अदालत है कतर की, वहां पर भी जहां अपीलेट कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है, उसका भी लीगल विकल्प है। लेकिन इस लीगल लड़ाई के अंदर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, कितना आगे का इसमें रास्ता हो सकता है, अभी तक का जो अनुभव रहा है वो बताता है कि कतर किसी तरीके से सुनवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न तो इन्हें बेल दी गई है, न तमाम जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके परिवारजनों को मिलने की इजाजत दी गई है।